का कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिला कर रख देती है। ये खबर थी एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर की, जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपने डॉक्टरी की ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित स्थान पर यह महिला के साथ हुई घटना काफ़ी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब उस महिला डॉक्टर के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे भारत के लोगों का रूह कपा दिया, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं बल्कि इससे कई ज़्यादा खौफनाक था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि उस लेडी डॉक्टर का हत्या गला घोट कर किया गया था। गला इतनी ताकत से दबाया गया था कि उसका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गई थी। इस हत्या से पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश किया था। इसका सबूत उस डॉक्टर के जिस्म में मिली कई सारे निशानों से मिला। सबसे डरावना सच उस डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से मिला, घावों के निशानों से मिला। इससे साफ हुआ कि ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि ये रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल परिसर में इतनी बड़ी कांड हो जाती है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। क्या उस रात ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या वहाँ कोई और था जिसने क्रूर घटना को अंजाम दिया? आखिर वो कौन था? इन्हीं सवालों का जवाब लेकर हम आज की वीडियो में बताएंगे आखिर क्या हुआ था उस रात। इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में जब आपको सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपको नफरत होने लगेगी, ऐसी गंदी सोच वाले इंसानों से, ऐसी गंदी समाज से, गंदी लोगों से। दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप सभी को मेरा चैनल पर स्वागत है। तो बिना देरी किए आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस रात लेडी डॉक्टर के साथ। इससे पहले हमारे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि क्या करना चाहिए ऐसे अपराधी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 अगस्त 2024 को वो डॉक्टर नाइट शिफ्ट में होती है। तभी रात को 11 बजे उन्हें अपनी माँ का फोन आता है, जैसे ही हर दिन आता था, क्योंकि घरवाले को अपने बच्चों का चिंता हमेशा होती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया, तुम्हारी तबीयत पानी ठीक है ना? जिसके रिप्लाई में वो कहती है कि उसकी तबीयत एकदम ठीक है और अभी कुछ पेशेंट को देखने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जाएगी। माँ से बात करने के बाद वो डॉक्टर अपने पेशेंट को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट को देखने में और अपने काम को खत्म करने में उसे रात के 2 बज जाते हैं। जिसके बाद वो अपने कलीग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठ जाती है, जहाँ वे लोग मिलकर खाना खाते हैं और थोड़ी सी बातें भी करते हैं। खाना खाते और बात करते करते रात के 3 बज जाती है और इस वक्त वो लेडी डॉक्टर थोड़ी थकान सी फील कर रही होती है। वो अपनी थकान दूर करने के लिए हॉस्पिटल के 4थे मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। सुबह के 7 बज चुकी थी, लेकिन वो महिला डॉक्टर उस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती है। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह की सारे रूम को चेक कर रहा होता है और वो ऐसे ही सारे रूम को चेक करते करते इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है और उस सेमिनार हॉल का गेट खोलता है। वहाँ होता है एक खौफनाक नजारा। ये नजारा देखकर उस वर्कर की चीखें निकल जाता है। इस वर्कर का चीख सुनकर आसपास के लोगों को वहाँ इकट्ठा होने लगता है और देखते हैं कि वो डॉक्टर की बॉडी बिना कपड़े की और उसकी बॉडी पर घाव के निशानों भी है। उसके बॉडी पर कुछ खून के दाग भी होते हैं। हॉस्पिटल के लोग उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर उसे इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि उन्हें कुछ ट्रीटमेंट दिया जा सके। काफी देर तक डॉक्टर के स्ट्रगल करने के बाद अंत में वो डॉक्टर की सांसें रुक जाती है। हॉस्पिटल के कुछ लोग थे जो ये घटना को नॉर्मली दिखाना चाहते थे, क्योंकि वो लोग इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाती है। इस रिपोर्ट से साफ साफ साबित होता है कि उसके साथ किसी ने कुकर्म करने की कोशिश की और जब वो उस इंसान से अपने आप को बचाने लगी, उसने उसका गला घोट कर उसे बुरी तरीके से मार पीट कर उसकी हत्या कर दी। यहाँ तक बताया जा रहा है कि उसके मारपीट के बाद उसके साथ बलात्कार किया गया और गला दबाकर मार दिया गया। सारे प्रूफ मिलने के बाद ये केस पुलिस को सौंपा जाता है और फिर पुलिस अपराधी को पकड़ने में लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन में ही छानबीन करने लगती है जहाँ ये सब हुआ था, यानी उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। पुलिस वाले को वहाँ पर उस महिला डॉक्टर की नेल और ब्लड सैंपल मिलते हैं, साथ ही एक ब्लूटूथ ईयरबड्स भी मिलते हैं। ये केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस सेमिनार हॉल में सीसीटीवी कैमरा होता, लेकिन बदकिस्मती से इस हॉल या इसके आसपास कोई कैमरा नहीं लगी थी। लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर इंटर करा जाता था उस रास्ते में एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। पुलिस वाले ये पता करते हैं कि इतने समय में यहाँ से कौन आया और कौन गया। इन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद ये पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। यह पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाती है कि वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे और इन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उन लोगों का ब्लूटूथ
भी ऑन करने को कहता है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी ब्लूटूथ एक बार कोई मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है फिर वो उस मोबाइल से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है और आखिर पुलिस वाले को सफलता मिल जाती है और वो ब्लूटूथ डिवाइस उसमें से एक लोगों से कनेक्ट हो जाती है, जिसका नाम था संजय रॉय, जो एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो पुलिस के अंडर काम करते हैं और उनकी मदद करते हैं छोटे मोटे कामों में। पुलिस वाले को अपना कातिल मिल चुका था और अब पुलिस वाले संजय रॉय से और सख्ती से पेश आने लगती है, लेकिन पुलिस वाले का किसी भी सवालों का जवाब नहीं देता क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फोन भी चेक करता है, जिसमें उन्हें भर भर के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट मिल जाता है, जिसके बाद पुलिस वाले का शक यकीन में बदल चुका था कि संजय उस महिला डॉक्टर के मेन कातिल है। इसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और ज्यादा डराने लगती है, जिसके बाद संजय अपना गुनाह कबूल कर लेती है कि उसने ही लेडी डॉक्टर का रेप किया और फिर उसका मर्डर किया। ये सब पता चलने के बाद पुलिस वाले कुछ प्रूफ पता करने संजय रॉय का घर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक शूज मिलता है जिसके ऊपर खून जैसे धब्बे थे, जिसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने के बाद पुलिस वाले को संजय के घर पर संजय के कुछ कपड़े सूखते हुए दिखाई देते हैं और ये वही कपड़े होते हैं जो उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुका था, जिससे जाहिर था कि संजय प्रूफ मिटाने का कोशिश कर रहा था। बट संजय को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लाया गया था। उस वक्त वो काफी ज्यादा नशे में था, तो क्या वो ये सब बस इसलिए कर रहा था कि उसे कम सजा मिले, क्योंकि वो नशे में था। बाद में पुलिस वाले उस जूते में लगे ब्लड सैंपल को चेक करवाते हैं तो लेडी डॉक्टर का ब्लड से मैच हो जाता है, जो कि वो एक पुख्ता सबूत था। सारी रिपोर्ट और डिटेल्स को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वाले को पता चलता है कि उस रात संजय काफी ज्यादा नशे में था और वो 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर हुआ था, क्योंकि संजय अक्सर नाइट शिफ्ट में ही काम करता था। उसे उस हॉस्पिटल की सारी जानकारियां थी कि कहाँ पर कैमरा लगे होते हैं और कहाँ पर नहीं। वो आराम से हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाके बैठ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे नशे की हालत में वहाँ देखे, क्योंकि वो अपनी नौकरी से हाथ धो सकता था। 4th फ्लोर पर आते ही वो सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नज़र उस लेडी डॉक्टर पर पड़ती है जो वहाँ रेस्ट करने सेमिनार हॉल की तरफ जा रही थी। उस लेडी डॉक्टर को देखते ही संजय की नीयत बिगड़ने लगते हैं। वो पहले काफ़ी देर तक उस फ्लोर के चक्कर लगाने लगते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि उस फ्लोर पर कोई है तो नहीं। जब उसे लगता है कि उसका रास्ता साफ है तो वो 4 बजे सेमिनार हॉल में एंटर करता है और वहाँ से 4:45 पर बाहर आता है। इस 45 मिनट के अंदर इस आदमी ने उस महिला के साथ क्या क्या किया होगा और वो कितने दर्द से गुजरी होगी, ये सोचकर ही किसी का भी दिल सहम जाएगा। वो लीड डॉक्टर की पेरेंट्स जिन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के सपने देखा था, जरा सोचिए क्या हाल हुआ होगा उसका जब वो अपनी बेटी को इस हालत में देखा होगा। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि जब पुलिस को इसका सब कुछ प्रूफ मिल गया है तो भारत की कानून आखिर देरी क्यों कर रही है उस बेटी को न्याय दिलाने में। और भी बहुत कुछ इस केस से जुड़ी बातें लेके आएंगे अगली वीडियो में। फिलहाल कमेंट में बताइए कि क्या करना चाहिए ऐसे अपराधी के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और भी जानकारी आप तक पहुँच